दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं। हमारा देश आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल निभाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। यह न केवल रोजगार पैदा करती है बल्कि देश की जीडीपी ग्रोथ में भी एक अहम भूमिका निभाती है। और अगर हमें दुनिया में किसी भी कंपनी की पोजीशन का पता लगाना है तो उसकी मार्केट वैल्यू ही सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। उस कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है ये पता चलता है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और इसी के आधार पर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इस वीडियो में हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनीज की पोजीशन बताएंगे। तो नंबर 5 पर आता है आपका आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, इसकी मार्केट कैप है $72.95 बिलियन और वर्ल्ड में ये 164th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। असल में तो आईसीआईसीआई को 1955 में एक ज्वाइंट वेंचर की तरह शुरू किया गया था। इसे ज्वाइंट वेंचर के तौर पर वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और इंडियन बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव ने शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत की इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना। बाद में आईसीआईसीआई बैंक कई क्षेत्रों में फाइनेंस प्रोवाइडर के तौर पर उभरता गया। 1994 में आईसीआईसीआई बैंक को एक संपूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी के रूप में स्थापित किया गया। नंबर 4, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, इसकी मार्केट कैप है $77.58 बिलियन। एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी वर्ल्ड की 155th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। दोस्तों, ऐसे तो इसकी पेरेंट कंपनी यूनिलीवर पीएलसी है जो एक ब्रिटिश कंपनी है, मगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो यूनिलीवर पीएलसी की सब्सिडरी है वो फिलहाल भारत में बिजनेस कर रही है। तो भारत में सबसे टॉप पर रहने वाली कंपनियों में ये भी शामिल है। इसे 1931 में हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग के नाम से शुरू किया गया था। 2007 में इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रखा गया था। नंबर 3, एचडीएफसी बैंक। फिलहाल इसकी मार्केट कैप $96.14 बिलियन है। ये वर्ल्ड में 118th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। ये बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर है। 2021 में ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट बैंक रही है। एचडीएफसी की शुरुआत 1977 में की गई थी, जिसमें हंसमुख भाई पारिक का बहुत बड़ा हाथ था। एचडीएफसी बैंक असल में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, जिसे 1994 में शुरू किया गया था, मगर इससे कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई है। आरबीआई ने कई बार इसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 2, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, इसकी मार्केट कैप $134.7 बिलियन है। ये दुनिया की 74th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। आज ये कंपनी 49 देशों के 149 शहरों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर और कंसल्टेंसी कंपनी है। 2018 में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर नंबर 1 पर थी। टाटा सन्स जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके 70% डिविडेंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से ही जनरेट होते हैं। इसे सबसे पहले टाटा सन्स लिमिटेड की एक डिवीजन के रूप में 1968 में शुरू किया गया था। तब इसका नाम था टाटा कंप्यूटर सिस्टम। इसने आज तक भारत को आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। दोस्तों, अब इंतजार खत्म हुआ। नंबर 1 पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी मार्केट कैप है $198.42 बिलियन और ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ल्ड में इसकी मार्केट वैल्यू के आधार पर यह 39th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इसकी कई सब्सिडरीज हैं, जैसे जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम के अलावा रिलायंस एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल्स, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया और टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भी ये कंपनी काम करती है और ढेर सारा पैसा कमाती है। दोस्तों, इसे 1960 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से शुरू किया था, मगर 1965 में पार्टनरशिप खत्म हो गई और धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे कंटिन्यू किया और फिर 1973 में ये बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही मजेदार नॉलेज के साथ हम आते रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।